दोस्त, अभी भी इस साल 2024 में इस लास्ट दिसंबर मंथ में पूरे लगभग 15 दिन यानी आधे महीने बाकी हैं। जब हमने सालों साल तक इंतजार कर लिए, उसके आगे और 15 दिन इंतजार कर लेना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह लगता है कि इन 15 दिनों में वह सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। शायद इस तरह के कोई संकेत हमें अभी भी नहीं मिल रहे हैं जिससे यह लगे कि हम नववर्ष 2025 के आगमन के साथ साथ अपनी सफलता के भी जश्न मना सकेंगे। बट यह ऑन पैसिव है। कहा जाता है कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। होने को होगा तो इन बचे हुए अंतिम आधे महीने में भी बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए किसी को भी पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि 31 दिसंबर तक का इंतजार करना है। देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि या तो 31 तक सब कुछ स्टार्ट कर देंगे मिस्टर एस, एंड किसी कारणवश ऐसा नहीं भी कर सके तो कोई ना कोई एक निर्धारित समय जरूर बताएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि लोगों के पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिल जाएंगे एंड हमें बोनस और ट्रैफिक कमीशन कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आज अधिकतर इंडियन फाउंडिंग मेंबर के रुख को देखते हुए यह जरूरी भी हो गया है कि या तो मिस्टर एस जल्द से जल्द बोनस कमीशन देना स्टार्ट करें, और अगर अभी भी देरी हो इसमें तो सामने आकर स्पष्ट बताएं कि यहां रियल में कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। हमारे एक इंडियन लीडर जिन्हें ऑन पैसिव में इंडिया का प्रमोटर भी कहा जाता है, वे अभी भी लोगों को मोटिवेशन देने में ही लगे हैं। एक बार भी इधर उनके मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए, थोड़ा और पेशेंस रखिए, इस टाइम तक आपको पेंडिंग विड्रॉल, बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके जगह वे आज भी मिस्टर एस के ही गुणगान करने में लगे हैं कि मिस्टर एस किस तरह से एक योद्धा की तरह सारी मुसीबतों को झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ऑन पैसिव सफलतापूर्वक धरातल पे आ सके एंड सभी फाउंडिंग मेंबर का जीवन खुशहाल हो सके। बट उन्होंने कभी भी इस बात को महसूस करने का प्रयास नहीं किया कि आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स कैसी मुसीबतों को झेल रहे हैं, किस तरह के दुख और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। अगर उन्हें यह पहले से पता होता कि जिसे हम अपनी जिंदगी सौंप रहे हैं सुंदर और बेहतर आकार देने के लिए, जिसे हम अपना फ्यूचर सौंप रहे हैं संवारने और निखारने के लिए, अगर खुद वही मुसीबत में फंस जाएगा, खुद उसे ही समस्याओं और बाधाओं से जूझना पड़ जाएगा, तो फिर कोई भी फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होता। हमने तो अपना दुखड़ा दूर करने के लिए ज्वाइन किया था ऑन पैसिव को कि हमें जब इससे बोनस कमीशन इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। लेकिन यहां तो लोग उसी के दुखड़ा सुनाने लगे जिससे अपना हम जिंदगी बदलने और सपनों के पूरे होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज अधिकतर लोगों को इन सब बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि यहां हर बार कहानी बदलते रहा है। कभी कुछ कहा गया है तो कभी कुछ, कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। यही कारण है कि अब कोई लीडर्स आके कुछ कहते भी हैं या खुद मिस्टर एस भी कुछ कहते हैं तो जल्दी विश्वास नहीं होती उनकी बातों पे कि जैसा कहा जा रहा है वैसा हो ही जाएगा। क्योंकि पहले भी बहुत कुछ बहुत बार कहा गया था मगर हुआ वैसा कुछ भी नहीं आज तक। आज कुछ लीडर्स फाउंडिंग मेंबर्स के संदर्भ में नेगेटिव पॉजिटिव होने की बातें करते हैं। वे खुद अपनी दिल पे हाथ रखकर बोलें कि कोई किस आधार पे यहां पॉजिटिव रहेगा। किसी के पॉजिटिव रहने के लिए अभी तक यहां छोड़ा किया गया है। सिर्फ फ्यूचर की बातें कर करके लोगों को पॉजिटिव रखा गया, उत्साहित रखा गया। आने वाले समय में ये हो जाएगा, आने वाले वक्त में वो हो जाएगा, आपके पास लग्जरी बंगले होंगे, आपके पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, आपका लाइफ स्टाइल लग्जरी हो जाएगा, आप अपने स्टेट के कुछ गिने चुने अरबपतियों में से एक होंगे, आपके पास आने वाले दिनों में खुद का हेलीकॉप्टर तक होगा, पूरे देश दुनिया में नाम होगा आपका। बट 2-4 साल बीतने के बावजूद भी जो यहां वर्तमान की स्थिति है उससे बहुत कम ही ऐसे फाउंडिंग मेंबर होंगे जो कि खुश होंगे, अंदर से उत्साहित होंगे, पॉजिटिव होंगे। वर्तमान को देखते हुए बहुत सारे लोग चिंतित है, सशंकित है अपने फ्यूचर को लेकर, यहां मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा भी या सारे उम्मीद और सपने हमारे टूट जाएंगे। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर में सबसे अधिक इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि यहां कब क्या हो रहा है, कब क्या होना है। हम ही से सारी बातों को छुपाने का क्यों प्रयास किया जाता है।
अगर रियल में मिस्टर एस हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो भला हम क्यों नहीं रहेंगे उनके सपोर्ट में? 2400 घंटे रहेंगे। यही नहीं, अगर उन्हें ऑन पैसिव को धरातल पे लाने में अब भी धन की पैसों की कमी महसूस हो रही हो, तो वे हमसे खुलेआम आके कहें कि कंपनी को अभी भी जरूरत है 1500 करोड़ रुपयों की। दोस्तों, जेडपे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। उसके बाद सब कुछ धरातल पे आ जाएगा। तो हम फाउंडिंग मेंबर्स चाहे लाख झेल रहे हो दुख तकलीफों को, फिर भी तैयार हैं और $150 करके देने के लिए अपने जेब से। लेकिन कोई इंडियन लीडर्स आके इस बात की गारंटी तो दे कि बस लास्ट चांस आप लोग और 100 $50 दे दें, उसके बाद लोगों के पेंडिंग विड्रॉल से लेकर बोनस, ट्रैफिक कमीशन सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर किसी भी फाउंडिंग मेंबर को अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब एक अकेले ऑन पैसे भी काफी होगा हमारी सारी जरूरत और सपनों को पूरे कर देने के लिए। लोग नेगेटिव पॉजिटिव की बातें करते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हर एक फाउंडिंग मेंबर तैयार मिलेगा दोबारा तिबारा से भी अपनी जेब से कंपनी को पैसे पे करने के लिए। बस इसके लिए सिर्फ यह विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, आज तक जो कुछ भी होने को कहा गया है वो सब का सब 100 का 100% पूरा होकर रहेगा। आपकी जिंदगी भी बदलेगी, आपके सारे सपने भी पूरे होंगे एंड आपको आर्थिक आजादी भी मिलेगी। जब कोई भी ना 1 रुपये का बोनस कमीशन मिले अभी भी तैयार है फिर दोबारा तिबारा अपनी जेब से पैसे देने के लिए, उससे भला कोई कैसे नेगेटिव इंसान कह सकता है? यहां विश्वास जीतने में लीडर्स एंड मिस्टर एस असफल रहे हैं, वरना ऑन पैसिव को लेकर कोई भी नेगेटिव नहीं होता। लोग तो बस ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऑन पैसिव आए धरातल पे, जिससे हमारे जरूरत और सपने पूरे होने लगे। ऐसा भला कौन फाउंडिंग मेंबर होगा जो यह चाहता हो कि ऑन पैसिव नहीं आए, इससे हमारी जिंदगी नहीं बदले, इससे हमारे सपने पूरे नहीं हो, इससे हमें बोनस कमीशन नहीं मिले? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। यहां तो हर एक फाउंडिंग मेंबर दुआ कर रहा है ऊपर वाले से ऑन पैसिव का जल्दी से जल्दी आने का एंड इससे बोनस कमीशन मिलने का। लोग तो सिर्फ इसलिए व्यग्र हो रहे हैं कि हमसे कुछ भी स्पष्ट बताया क्यों नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और कब तक क्या होगा। मुझसे कुछ लोगों ने इस बारे में संपर्क किया है कि अगर कोई इंडियन लीडर्स यहां हमारी सक्सेस की गारंटी दे दे कि जैसा यहां कहा गया है वैसा सब कुछ होके रहेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तैयार हूं आपका पैसा रिफंड करने के लिए, मैं गारंटी देता हूं इस बात का, तो निश्चित रूप से जिनके विश्वास थोड़े कमजोर हुए हैं उनका दोबारा से विश्वास बढ़ जाएगा। और मिस्टर एस को अगर कंपनी खड़े करने में अभी भी जरूरत लगे कुछ पैसों का, तो वे दोबारा से भी अपने जेब से देने को तैयार हैं। बस उन्हें सिर्फ इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि हाँ, वो सब कुछ होकर रहेगा जो आपसे कहा गया है। कोई भी फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से दूर नहीं है, बस उन्हें सिर्फ इंडियन लीडर्स को यह विश्वास दिलाना होगा, यह भरोसा दिलाना होगा, इस बात की गारंटी देनी होगी कि यहां कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। यहां निश्चित आपका जिंदगी बदलेगा एंड आपके सारे सपने पूरे होंगे। और अगर आगे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सारे गड़बड़ी की जिम्मेदारी मैं लूंगा एंड एक एक फाउंडिंग मेंबर का पे किया हुआ पैसा रिफंड कराऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं बोलेगा। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि मिस्टर एस को अभी भी रिफंड का ऑप्शन दे देना चाहिए। इससे क्या होता कि जिसे यहां विश्वास होगा वह रुकेगा, इंतजार करेगा, चाहे ऑन पैसिव जब भी आए, चाहे जब भी इससे बोनस कमीशन मिलना शुरू हो। और जिन्हें विश्वास नहीं होगा वो अपना रिफंड लेकर सीधे वापस जाएंगे। लीडर्स एंड मिस्टर एस का भी कहने का एक धाक रहेगा कि विश्वास हो तो रुकिए, वरना अपना रिफंड लीजिए और जाइए। जैसा कि पहले कुछ लीडर्स ऐसा करते भी थे। अगर कोई बोनस कमीशन को लेकर या देर होने को लेकर कुछ उनसे पूछता था तो सीधे तौर पे वे कह देते थे कि अपना रिफंड ले लो। ज्यादा लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज लीडर्स के भी मुंह बंद गए हैं, क्योंकि रिफंड का ऑप्शन है ही नहीं, तो वे किसी से कहेंगे भी कैसे कि अपना रिफंड ले लो। हालांकि मेरे समझ से अगर अभी भी मिस्टर एस को लग रहा हो कि बोनस कमीशन देने में देरी है, तो वे चाहे तो रिफंड का ऑप्शन फिर से बहाल कर सकते हैं। दोस्तों, जेडपे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। अब इसके जगह अगर वे ये कह दें कि लीगली तौर पे मैं आपके फाउंडरशिप का $97 आपके वॉलेट में रिफंड कर चुका हूं एंड जो लोग सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पे किए हैं उससे कहीं अधिक मूल्य का मैं उन्हें प्रोडक्ट सर्विसेज दे चुका हूं, मेरे पास एक भी पैसा किसी का नहीं निकलेगा, उल्टे हमारा ही कुछ निकल जाएगा उनके पास, तो ऐसा कहने से नहीं चलेगा।
क्योंकि हकीकत में अगर देखा जाए तो $97 तो रिफंड किसी का मिला ही नहीं है। उसे तो सिर्फ वॉलेट में 100 भर कर दिया गया जिसे मैनेज करके लोग सब्सक्रिप्शन बाय कर सके। अगर उस $97 के विड्रॉल का ऑप्शन दिए गए रहता तब मान लिया जाता कि रिफंड आ गया। फिर जिसे सब्सक्रिप्शन लेना होता वह मैनेज करता $97 को, एंड जिसे रिफंड लेने की इच्छा होती वह विड्रॉल लगा के अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ले लेता। लोगों ने इसलिए ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया कि उन्हें सख्त जरूरत है इस पैकेज की, बल्कि उन्होंने इसलिए इससे बाय किया क्योंकि उनसे कहा गया था कि इसे खरीदने के बाद ही आपके दुकान का शटर ओपन होगा, ट्रैफिक आएंगे, सेल आउट होगा एंड आपको बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा। सिर्फ इनकम होने की चाह में, इनकम मिलने की चाह में लोगों ने सब्सक्राइब किया ओ कनेक्ट को, इसलिए कदापि नहीं कि उसे यह यूज करना है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हम अब फाउंडिंग मेंबर्स रह कहां गए हैं ऑन पैसिव के, हमारे फाउंडरशिप का पैसा तो अपने समझ से रिफंड कर दिया है मिस्टर एस ने। अगर उनकी नीयत साफ होती तो जो उन्होंने फाउंडरशिप के $97 रिफंड किए हैं वॉलेट में, उसके जगह $150 बोनस का नाम देकर भी तो वॉलेट में दे सकते थे, बट ऐसा नहीं किए। अब क्यों नहीं किए यह आगे चलकर पता चलेगा। हालांकि मिस्टर क्रिस एंड मार्टी कई बार इस बात के जिक्र कर चुके हैं कि किसी को रिफंड लेने के लिए यहां है क्या, लोगों ने ओ कनेक्ट यूज कर लिए हैं। उन्हें क्या पता कि ओ कनेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है किसी को, चाहे आप अगले 10 सालों के लिए भी उसे फ्री में यूज करने के लिए दे दीजिए। उससे तो मतलब है बोनस से, उससे मतलब है ऑटोमेशन के थ्रू मिलने वाले ट्रैफिक एंड कमीशन से, उससे मतलब है यहां मिलने वाले पैसिव इनकम से। इसी उद्देश्य से उसने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है, फाउंडरशिप लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है। दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले मिस्टर एस जरूर कोई वेबिनार करेंगे एंड यथास्थिति से हमें अवगत कराएंगे कि आगे कब तक क्या होगा। 31 दिसंबर तक भले ही किसी को पेंडिंग विड्रॉल ना मिले, बोनस कमीशन ना मिले, चलेगा, बट मिस्टर एस को आकर इतना तो क्लियर कर देना जरूरी है कि सब कुछ कब से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर 31 तक भी यह सब क्लियर नहीं हो सका कि कब से क्या होना है, फाउंडिंग मेंबर को कब से क्या मिलना है, तो खासकर इंडिया में इन सब बातों को लेकर हंगामा होना निश्चित है। इसलिए मिस्टर एस को चाहिए कि वे आए और जो कुछ भी सच्चाई है उससे अवगत कराएं फाउंडिंग मेंबर्स को। जो भी करना होगा 31 के पहले करना होगा, क्योंकि यह फाउंडिंग मेंबर्स भी जान रहे हैं कि किसी साल के लास्ट या फर्स्ट में मिस्टर एस जरूर आते हैं कोई एक्साइटिंग अपडेट्स देने या अनाउंसमेंट करने। अब देखना है इस बार साल के एंड तक क्या कुछ होता है, कौन सी खुशखबरी मिलती है। और अगर साल के एंड तक भी कुछ क्लियर नहीं होता है, फिर इसके लिए तमाम इंडियन लीडर्स को आगे आना होगा ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो सकें कि यहां कुछ होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो कब से होगा। केवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.